आया राम गया राम पहले बोलते थे, अब आया कुमार गया कुमार हो गया है। आया कुमार गया कुमार। अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मैं एक शेर से शुरू करता हूं वो ताकि आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग तो क्रांति के लिए मशहूर है और लड़ने के लिए मशहूर है, देश को मजबूत बनाने में मशहूर है। लेकिन उनको एक, मैं कर्नाटक से आया हूं, एक शेर पढ़ता हूं, आप इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये है मोदी जी का जमाना। और ये जो मैंने कहा ये सब उनके लिए ही कहा कि ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ अमीरों की बातें करते हैं, गरीबों को तो ये देखते भी नहीं। इसीलिए गरीबों के बारे में सोचने वाली एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके लिए काम करने वाले नेता राहुल गांधी जी है और अब आप लोग सभी साथी हैं। ये लोगों के चहीते नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औरंगाबाद पहुंची है। यहां सभी लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी से और से स्वागत करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट भी आपका स्वागत किए। फिर एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की धरती है। ये एक बहुत बड़ी धरती है और ऐसे धरती पे हम आए हैं और ये जरूर है
कि बिहार को एक बार फिर कठिनाइयों में बीजेपी सरकार धकेल दिया है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संत यहां दुनिया को प्रकाश दिए। बोध गया यही है, गुरु नानक जी का भी यही जन्म हुआ बिहार में, उसी ढंग से महावीर का भी इधर ही हुआ। ये सब लोग न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते रहे, अपनी कोशिश की कि लोगों को सच्ची राह पे लाने के लिए। भाइयों, यहां पर आकर और हमारे पटना में मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री जी कौन है, क्या है, हाँ सॉरी, नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने कहा था, कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो, कहां जा? अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। उन्होंने ये भी वायदा किया हमारे साथ बैठ के, महागठबंधन का वायदा किया, हम 5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहा या नहीं कहा? तो यही बीजेपी उनको डरा धमका के अपने पास ली है। और ये जो गरीबों को वायदा करके वोट लिए, और वही आज फिर गरीबों को चूसने वाले पार्टी के अंदर जाकर घुस गए हैं। महात्मा बुद्ध का एक मार्ग है, और उन्होंने ये बात भी यही कही थी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआती नहीं करना। तो पूरा रास्ता अगर तय करने वाला नेता अगर कोई है, वो राहुल गांधी है। सत्य की रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी है। और ये लोग हमेशा सच्चाई पे कभी नहीं चले, लोगों को सिर्फ अच्छी बात करके युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, लोगों को बर्बाद किए, ऐसे लोग हैं। भाइयों, बड़े बड़े परियोजना की जो बात है, यहां पर हमेशा भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन बिहार को पीछे धकेल दिया। हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी बोले। अरे डेवलपमेंट के जा रहे हैं, क्या बचने के लिए जा रहे हैं, ये बोलिए। और बिहार में यूपीए के गवर्नमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। 2 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट बिहार को दी थी। इससे 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें हमने करके दी। इनके जमाने में कुछ पैसा नहीं आया। ये चुप्पी हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे पास जब थे बात करते थे,
अब तो मुंह उनकी बंद हो गई है। अब आप नाक पकड़े तो वो मुंह खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। आपको नाक पकड़ना है और आपके वोट के लिए वो नाक रगड़ेंगे भी। तो इसीलिए आप मजबूती से रहो। आज मुझे मालूम है कि परसों जो यहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या स्पीकर के लिए जो वोटिंग चली, उसमें सब पार्टी में कुछ ना कुछ टूट गया, लेकिन कांग्रेस एक ही पार्टी, कांग्रेस के विधायक डट कर रहे, मुकाबला करते रहे और वो एक होकर रह गए। ये है कांग्रेस की शक्ति, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब भाई कांग्रेस वाले टूटने वाले नहीं है या झुकने वाले भी नहीं है। वो झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं उनके सामने। ये हमारे लोग हैं। भाइयों, 1915 के चुनाव में पहले पटना में मोदी जी ने कहा था बिहार को 1,15,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। 1,15,000 करोड़ मिला। अब यहां हमारे बहुत से लीडर बैठे, एमएलए बैठे, मैं पूछता हूं, 1,15,000 करोड़ देने का वायदा पटना में किया था, लेकिन अब तक कुछ आया नहीं। इसीलिए अब क्या, आया राम गया राम पहले बोलते थे, अब आया कुमार गया कुमार हो गया है। आया कुमार गया कुमार। तो ऐसे लोग मुल्क का कभी भलाई नहीं करते। अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को भूल भुलाई कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है। देश के लिए बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। और हमेशा भागीदारी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, ये एकजुट होकर किसी के प्रेशर में वो नहीं आने वाले हैं। वो किसी को डरने वाले नहीं है या भागने वाले नहीं है या आया राम गया राम की काम करने वाले नहीं है। भाइयों, राहुल गांधी जी का एक पहले से डिमांड है, हम सब लोगों का डिमांड है, और मेरे पार्टी का भी डिमांड है, और हमारे साथियों का भी डिमांड है। ये है जातिगत जनगणना। हम करके रहेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट आई, करके दिखाएंगे। और ये अगर आया तो इससे हमको ये मालूम होगा कौन कितने पानी में है, कौन से कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग कितना आजादी के बाद पाया और कहां ठहरे हैं। इसकी एक अंदाजा लेने के लिए ये जाति जनगणना है। कितने ग्रेजुएट्स बैकवर्ड में बने, कितने ग्रेजुएट शेड्यूल कास्ट में बने, कितने शेड्यूल ट्राइब्स में बने, कितने माइनॉरिटीज में बने, कितने गरीब तबके के लोग अपर कास्ट में भी है, वो कितने आगे आ गए, किसके पास जमीन है। ये सब देखने के लिए तो जातिगत गणना का हमने डिमांड किया है। इसमें गलती क्या है? चंद लोग, अब मोदी बोलते हैं हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम तो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। 2011 के बाद 2021 का जनगणना का भी रिपोर्ट आना था, वो क्यों नहीं आया? इसीलिए कि उनकी असलियत उसमें मालूम होगी।
उसलिए मोदी उसको छुपा के रखे। अगर हमारी सरकार आई, पूरा ये बाहर निकाल के सभी को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।